आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्न वाली 3.5 को। ठीक है, 3.4 में हमने पढ़ा था कि दो अवयव है उनका गुणन करना सीखा था। ठीक है, प्रश्न वाली 3.5 में ही गुणन विधि का आगे है। जैसे कि इसमें प्रश्न रहेगा, कोई एक अवयव ए का मान दे दिया रहेगा और पूछेगा कि a का वर्ग -4a - i बराबर 0 को सिद्ध कीजिए। मतलब इतना मान को हम लेके हल करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी चीज है, सबसे पहले तो ए स्क्वायर का जरूरी है। तो ए स्क्वायर कहाँ से मिलेगा हमें, अगर हम अवयव ए का उसी अवयव के साथ गुणा कर देते हैं तो हमें ए का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का गुणा ए के साथ कर लेंगे तो 4a मिल जाएगा। बचा आई क्या है, तत्समक अवयव 1 0 0 1। अब इसमें ऐसा क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा अवयव जो कैसा है 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए तो तत्समक अवयव जो है 2 क्रॉस 2 का ले लेंगे। मान लो अगर हमारा प्रश्न 3 क्रॉस 3 के रूप में रहता है तो इसको भी हम 3 क्रॉस 3 के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्य हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर जो है अवयव का वर्ग उसको हम ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद मानों को रख देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 3। एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद आगे डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और 2 का गुणा 2 के साथ, फिर इसका इसके साथ 3 × 2 और 2 × 1। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं, 2 × 3 1 × 2। इसका गुणा इसके साथ 2 × 2 धन 1 × 1। ये हो गया। आगे इसको हल करते हैं, 3 3 9 धन 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 धन 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 धन 2 और यहाँ से हो जाएगा 4 धन 1 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 9 और 4 13, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये किसका मान हो गया है, a का वर्ग का। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। इसके बाद हम चाहेंगे तो 4a को अलग से निकाल लेते हैं, या फिर मैं ऐसा करता हूँ 4a धन i इसको निकालता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो प्रश्न में ये है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a का वर्ग -4a + i, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस को बाहर करेंगे तो इस प्रकार से इसको एक साथ संयुक्त रूप से भी हल कर सकते हैं, या फिर आप चाहोगे तो अलग अलग भी कर सकते हो। पहले 4a को निकाल लो, उसके बाद i को निकाल लो और फिर आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई जगह इस प्रकार से संभव है, एक साथ करके जो भी मान रहेगा उभयनिष्ठ लेके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 4a का मान रख देता हूँ 3 2 2 1 धन i का मान क्या है 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 4 का गुणा करना है और i के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 4 का अंदर में गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ से तो 4a + i है, 4 × 12 8, यहाँ पे हो गया 4 × 4 4 दूनी 8, ये हो गया धन 1 0 0 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो 12 धन 1, यहाँ पे 8 धन 0, यहाँ पे 8 धन 0 और यहाँ पे 4 धन 1, ये हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे 8 8 और यहाँ पे क्या हो गया 5। ठीक है, ये हो गया। अब मानों को रख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे मानों को रखने पर, तो अब a का वर्ग -4a - i, या इसको ऐसा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। मानों को रखने पर LHS में ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि LHS में सिद्ध करना है, तो ये हमारा LHS है। ठीक है, मानों को रखते हैं, a का वर्ग का मान है 13 8 8 5 माइनस इसका मान है, इतना का मान यहाँ पे है, इसका मान भी क्या है 13 8 8 5। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसमें घट जाएगा, दोनों बराबर है तो साधारणतः ही 0 आंसर आएगा,
या फिर एक लाइन और ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 13 माइनस 13, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0 0, और 0 0 को हम क्या बोलते हैं, केवल 0, तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 RHS। तो यही हमें क्या सिद्ध करना था, यही हमें दर्शाना था कि इसका मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बाकी प्रश्नों को भी आपको सावधानी पूर्वक हल करना है, ठीक है। कई प्रश्नों में इस प्रकार से उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा, तो आप माइनस भी कर रहे हैं या फिर प्लस भी कर रहे हैं, जो भी, उन दोनों को संयुक्त रूप से हल करके मान रखोगे और उसका आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसी प्रकार मैं एक 3x3 टाइप का अवयव जो है ना उसको बता देता हूँ, ठीक है। 2x2 का देख चुके हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, लेकिन एक ठोक देख ही लेते हैं। आपको विशेष तौर पे ना या इसमें जो प्रश्न वाली, जो भी प्रश्न वाली है उसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी टाइप के ही क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान पेपर में। तो खासकर मैथ्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना एनसीईआरटी क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस आप ज्यादा करो, ठीक है। अब एक 3x3 का देख लेते हैं, जिसमें 7वां प्रश्न है ना, बाकी तो 6वां तक का सेम है। 7वां में क्या है, एक प्रश्न दे दिया है 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 और माइनस 3 1 और 2, ठीक है, ये दे दिया। तो हमें सिद्ध करना है a का वर्ग माइनस 3a प्लस 9i बराबर में एक आंसर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक आंसर ही दे दिया हुआ है इसके बराबर में करके। तो इसका आंसर है -6 1 2 और उसके बाद 5 4 4 और उसके बाद है 2 8 -3, ठीक है। यहाँ पे सिद्ध न करके इतना मान दे दिया है, इसको ज्ञात करो ऐसे करके। तो इसके लिए चलिए पहले तो वही करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हल में कि a का वर्ग चाहिए, तो a का वर्ग कहाँ से मिलता है, a इंटू ए से मिलता है। उसके बाद इनमें मान रखते जाएंगे तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 2 3 -1 -3 1 2, इसी का 2 बार आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, ठीक है, ये हो गया। अब इनका आपस में गुणा करते हैं तो a का वर्ग मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से इसका गुणा इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस इसका गुणा इसके साथ, -2 का गुणा 2 के साथ और 3 का गुणा 3 के साथ, तो 3 का -3 के साथ, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है, या फिर इसमें ऐसे करते हैं डायरेक्ट गुणा करते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस हो जाएगा, गुणा कर करके लिखते मानो को। अब तो आप जान जाओगे कि कैसे इसका गुणा करें। 1 का गुणा 1 के साथ किए तो कितना हो गया 1, ठीक है। उसके बाद 2 का 2 के साथ करेंगे तो -4, 3 का 3 के साथ करेंगे तो -9, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका आ जाता है 1 का गुणा 2 के साथ करते हैं -2, इसके साथ करेंगे तो -6 और इसके साथ करेंगे तो +3, ठीक है। अब आखिरी वाला में आ जाते हैं, 1 का गुणा 3 के साथ 3, 2 का गुणा 1 के साथ तो +2 क्योंकि माइनस माइनस है, 3 का गुणा 2 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी 6 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसी प्रकार से अब जो है इसके इसमें आ जाते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो 2, उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद -3 और -1 का गुणा करेंगे +3, इसका गुणा इसके साथ करते हैं -4 9 और यहाँ पे -1, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा करते हैं तो 6 -3 और -2, ठीक है। अब आगे इसका गुणा इसके साथ करते हैं -3 2 और यहाँ पे -6, उसके बाद इसका और इसका तो -6 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 के साथ तो -3 2 3 6, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला आ जाते हैं -9, उसके बाद -1 और यहाँ पे +4। सावधानी पूर्वक करना है, फिर वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे
यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 -9 13, और यहाँ पे 1 घटाएंगे तो -12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, यहाँ पे भी कितना हो गया 8 में से 3 गया 5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 में से 9 कम कर देंगे तो 4। यहाँ से 6 3 9, 6 6 कट गए तो केवल 3 बचेगा। और उसके बाद यहाँ से 3 2 5 6 11। यहाँ से कितना हो गया 5 में से 3 गया, ये सॉरी 3 2 5 और 6 गया 1। ठीक है, यहाँ पे 9 और 1 10, 10 में से 4 गया कितना -6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक का हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको सावधानी पूर्वक करना है, कहीं पे भी प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब जो है इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए 3a चाहिए, तो सबसे पहले अब 3a निकाल लेते हैं। 3a के लिए क्या हो गया 3 का मल्टीप्लाई करना है उस। ठीक है, 3a को निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे 2 तिया 6, 3 तिया 9, -3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये हो गया किसका मान 3a का मान, जबकि हम a स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 9i, 9i कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 9 और i मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इधर जो है a स्क्वायर के रूप में आंसर आया था, उसको खैर मिटा दिया हूँ, इसको हम दिए थे समीकरण 1। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या करेंगे, किसमें मान रखना है, a का वर्ग -3a + 9i में मान रखेंगे। ठीक है, इसमें मान रखने पर तो a का स्क्वायर कितना निकाले थे, वो है -12 और उसके बाद है अभी जस्ट निकाले हैं। ठीक है, -12 11 -7। ठीक है, उसके बाद है -5 4 और है 11, उसके बाद 11 1 -6। ठीक है, ये था, एक बार अच्छे से मिला लो, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी किसी भी प्रकार का गलती हुआ मतलब आप फंस जाओगे, मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा और पूरा मेहनत फिर से दोबारा करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 -6 9 6 9 -3, उसके बाद 9 3 6 धन 9 9, तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 0 9, ये सॉरी 9 0 और 0 0 9। ठीक है, आप चाहोगे तो आप इसमें पहले इसको घटा दोगे, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो घट जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ के इसको घटा सकते हो। ठीक है, या फिर तीनों को एक साथ कर सकते हो। तीनों को एक साथ कैसे करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक है, पहला अवयव कितना है 12, उसके बाद इसको इस अवयव के साथ घटाना है तो कितना हो जाएगा -3, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद कौन है ये 9। ठीक है, तो यहां से हम कर देंगे 9। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद उसी प्रकार -5, उसको घटाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, किसके लिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +6 धन 0। ठीक है, उसके बाद आखिरी वाला 11 -9 धन 0, ये हो गया। ठीक है, ऐसा समझ में इस प्रकार से करना है। उसके बाद इसका टाइम आ जाता है, तो 11 - 6 और उसके बाद इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 धन 0, उसके बाद आगे 4 -9 और उसके बाद आ जाएगा +9। उसके बाद इधर देखते हैं, इसका देखते हैं, इसका देखेंगे तो ये और ये। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 -9, ये सॉरी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का
3 और लास्ट में है 0। उसी प्रकार -7 -9 और उसके बाद हो जाएगा +9। ठीक है, उसके आगे इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, उसके बाद इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, उसके बाद कितना आ जाएगा -3 और उसके बाद 0। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा -7 और ये -9। ठीक है, और धन में 0, ये हो गया। और क्या कुछ एक आध और गड़बड़ है ऐसा लग रहा। अच्छा, यहाँ पे ना -3 था ना, उसी को भूल गए हैं। ये हो गया -3 और उसके बाद हाँ यहाँ पे आएगा -9, ये हो जाएगा प्लस। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, बाकी ठीक है ना। उसके बाद 11 3 0, उसके बाद -6 और -6 और धन का 9। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक के क्लियर है। यहाँ से -6, ये -6 हो जाएगा, इस माइनस की वजह से धन 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? फिर आगे हल कर देते हैं। यहाँ से 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 में से 9 घटाएंगे -6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 11 में से 6 घट गया 5, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, आ गया पहला वाला लाइन। उसके बाद यहाँ से 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 4 बस बचेगा। ठीक है, 11 में से 3 गया 8 बच गया। और उसके बाद इधर देखो 11 में से 9 गया 2, उसके बाद 3 और 1 4, और उसके बाद 6 और 6 12, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा -3। और यही हमारा क्या है, आंसर है। आंसर पहले से दे दिया गया था, ये है -6 1 3, उसके बाद 5 4 4, उसके बाद 2 8 -3। तो इस प्रकार से प्रश्न वाली को आप आसानी के साथ बना सकते हो, बस सावधानी बरतना है, प्लस या माइनस को ध्यान में रखते हुए आपको आगे हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आप बना लेना। प्रश्न क्रमांक 9 में ए का मान दे दिया है और आई का मान दिया हुआ है, और एक फॉर्मूला दिया हुआ है या फिर एक राशि दी हुआ है कि ए का वर्ग बराबर 8k प्लस आई करके। ठीक है, एक संबंध दिया हुआ है अवयव के मध्य। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो ये भी सरल है, बस आपको मान को रखना है और एक बार अवयव में जो समानता का जो सिद्धांत है या फिर समान अवयव की परिभाषा का प्रयोग करके आप बराबर करके इसको हल करोगे और के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो बता देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए ए का वर्ग चाहिए। तो ए का वर्ग कहाँ से मिलेगा, ए इंटू ए करेंगे तो ए इंटू ए क्या हो गया 1 -1 0 7। उसी का जो है स्वयं के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न को हमेशा सावधानी पूर्वक लिखना, कहीं पे भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1, 0 का गुणा इसके साथ करूंगा तो 0। ठीक है, उसके बाद इसका किसके साथ हो गया, इसके साथ। अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे किसका 0 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, ये हो गया। अब इसका टाइम आ जाता है -1, 7 का गुणा करते हैं -7, यहाँ पे हो जाएगा 0 और साथ ही 49, बराबर में हो जाएगा 1 0 -8 और ये 49, ये हो गया इसका मान। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनका कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे था छोड़ो तो 8a है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, 8a प्लस के आई ऐसा है। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख देता हूँ, 8a प्लस के आई को एक साथ हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8, a का मान क्या था 1 0 -1 7, और उसके बाद है के, आई का मान भी दे दिया हुआ है और वैसे तो हम आई का मान जो है जानते हैं। ठीक है, आगे इसको हल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 8 0 -8, 8 ही 7 56। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा के 0 0 के, इसका गुणा करेंगे और इसी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 8a प्लस के आई, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 8 धन के
और 0, उसके बाद नीचे में -8 56 धन k। ठीक है, ये हो गया। अब जो है चाहो तो आप समीकरण ले सकते हो या फिर समीकरण लेके दोनों का मान रख देते हैं। ये क्या है हमारा a का वर्ग है और ये समीकरण 2। तो क्या करेंगे, a का वर्ग बराबर में 8a प्लस ki में समीकरण 1 व 2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो a का वर्ग का मान कितना दिया हुआ है, ये है 10 माइनस 8 और इधर है दोनों को जोड़ने के पश्चात इसका मान कितना मिला हुआ है 8 धन k 0 माइनस 8 56 धन k। ये हो गया। अब लिखेंगे समान अवयव की परिभाषा से। ठीक है, तो समान अवयवों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ से 1 के बराबर कौन होगा 8 धन k, तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 8, तो k का मान हो जाएगा 7। ये हो जाएगा k का मान। ठीक है, चाहो तो एक और दूसरा तरीका है, कोई एक मान निकालेंगे तब भी सही है, या फिर आप चाहोगे तो किसकी तुलना कर सकते हैं, इसका इसके साथ कर सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। 49 बराबर कितना है 56 धन k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस 56, तो आखिर k का मान कितना आ गया -7। तो इस तरीके से आप k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न वाली को बनाना है। बाकी प्रश्न आप बना के देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 को थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है और अवयव b का मान निकालना है। तो अवयव b बराबर आप मान लेना a b c d करके उसके अवयव है। ठीक है, और उसके साथ फिर गुणा कर देना जो दिया गया मान रहेगा, उसके बाद तुलना करोगे। ठीक है, ऐसी समान अवयव की परिभाषा से और a b c का मान निकाल के इसमें मान रख दोगे तो वो बन जाएगा। ठीक है।